क्यों अपने आप को बहुत ज़्यादा बेचारी साबित करती हो? क्यों अपने आप को इस तरह से सोचती हो कि मैं बहुत छोटी हूँ, बहुत बच्ची हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। आप वो चीज़ें कहते नहीं हैं, जब आप कुछ चीज़ें ऐसे दिखाते हो जो लोगों को दिख ही जाता है। आप कितना भी बचा लो लेकिन लोग जो सच्चाई होती है वो दिख जाती है, जो कि आपके वीडियो में दिखने लगी। मैं अभी तक आपको बहुत अच्छा आपकी वीडियो देखती थी। मुझे ये लगता था कि हाँ, आप कहीं न कहीं आप सही हो। लेकिन मुझे आज ना बहुत ज़्यादा उस चीज़ से मैं शॉक्ड हूँ कि आप इस तरह से ट्रीट कर रहे हो, आप इस तरह से बिहेव कर रहे हो, जिसके घर में रह रहे हो उसी के मतलब उसको ही इस तरह से तुम कर रहे हो। वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा ऑड लगा, बहुत गंदा लगा, जो मुझे नहीं लग रहा था कि वो मुझे देखने को मिलेगा आपके वीडियो। क्योंकि मैं ऐसी सोच नहीं थी, मेरी ऐसी दिमाग जो है वो बिल्कुल हिल गया कि आपकी वीडियो में ये आ सकता है। आप ये दिखाना भी था तो आप ये अच्छे बने थे, आप बेचारे आप सीधे बने थे, आप बच्ची बने थे तो वही अच्छे लगते। लेकिन आप कहीं न कहीं वो चीज़ें जो लोग कह रहे थे ना, वो चीज़ें अब दिखने लगी। वो गंदगी कहीं न कहीं दिखने लगी। जो आप कर रहे हो ना, बहुत गलत कर रहे हो कि आपके घर में उम, बहुत ज़्यादा एक कहते नहीं है, एक मुझे आपके ऊपर मैं कुछ कह नहीं सकती, वो चीज़ें हैं कि आपके बारे में मैं क्या कहूँ? राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हेलो गाइस, कैसे हो आप? आई होप आप बहुत अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे, जहाँ भी होगे तंदुरुस्त होगे। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि इनका असली चेहरा क्या है, क्योंकि इनके चेहरे जो सामने से दिख रहा है वो शायद नहीं है। क्योंकि ये बहुत जो अपने को बच्ची समझ रही वो कहीं से नहीं है। क्योंकि बच्ची अलग होती है, क्योंकि वो माँ के लिए अलग होती है। माँ हमेशा माँ होती है। और आपने जो माँ का एक वो किया है कि माँ को आप किस तरह से ट्रीट कर रहे हो। आपकी अपनी माँ होती तो आपको दर्द होता, आपको चीज़ें समझ में, कहते नहीं अपनी माँ को हर चीज़ें अपनी चीज़ें समझ में आती हैं। वो आपकी मुझे वो चीज़ें समझ में ही नहीं आ रही, वो किसी को भी नहीं आपको उनसे लगाव नहीं, आप उनके पास रह रहे हो, उनको मम्मी कह रहे हो। लेकिन सच में कहते नहीं, औलाद अपनी जो होती है ना, अपना बच्चा होता है वही समझ सकता है, बाकी कोई नहीं समझ सकता है। उसके यहाँ रह सकता है, उसकी चीज़ें यूज कर सकता है, उसको आराम से यूज कर सकता है, लेकिन उसके दर्द को कभी नहीं समझ सकता। जैसे आपने इस वीडियो में आपके दिखा कि एक्चुअली में आंटी जी जल गई हैं। आंटी जी खाना बनाते टाइम उन्होंने बताया कि मेरे देखो जल गई हूँ। तो मुझे ये नहीं समझ में आया कि एक्चुअली में क्या खाना आप नहीं बना सकती? आप इतनी छोटी हो, जब उनकी तबीयत आपने खुद अपने वीडियो में बताया कि वो शुगर की पेशेंट है। जब वो शुगर की पेशेंट है या उनको दिक्कत रहती, थायराइड है, शायद शुगर थायराइड कुछ है उनको। एक्चुअली में मुझे याद नहीं कोई चीज़ की उनको प्रॉब्लम है, बीपी हो, बीपी तो शायद अंकल जी को है, बट उनको आंटी जी को भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जो आपने बताई हुई है। और जिस घर में वो लोग इतने वो आपसे काफ़ी बड़े और एजेड हैं अब, तो उनको एक सहारे की ज़रूरत, जो सहारा आप उनके लिए बने हुए हो। आप उनके घर में रह रहे हो तो किस रीज़न से रह रहे हो? क्योंकि उनका सहारा बन के रह रहे हो। तो आप पढ़ने के टाइम ये नहीं होता कि आप पढ़ाई छोड़ दो, आप पढ़ते हो, आप अपना काम भी करते हो, लेकिन आप कहीं पे भी काम करते नहीं दिखते हो घर का। आप सारा काम माँ जी से लेते हो, मम्मी से अपने लेते हो। तो ये कहाँ का रूल्स है? कोई अपने घर में रखे, एक तो तुम्हारा सारा खर्चा उठाए, सारी चीज़ें देखे, जैसा आप कर रहे हो तो वो कहीं न कहीं गलत है, गलत दिख रहा है कि आप वो जल गई हैं और फिर भी वो काम कर रही हैं, फिर भी वो काम कर रही हैं। तो ये मुझे कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा गंदा लगा कि एक्चुअली में एक इंसान को ये तो सोच होनी ही चाहिए, जब उन्होंने दिखाया है आगे, तब तुमने वीडियो बनाया। जिस दिन जली होंगी उस दिन भी तो लगी होगी उनके, उन्होंने आज कैसे बताया? उस दिन भी तो बताया होगा। लेकिन आपने कहीं नहीं ये चीज़ ज़िक्र भी नहीं की उस चीज़ की कि माँ जी आज मम्मी जल गई हैं, क्योंकि आपके ऊपर उँगली उठती तो आप वो नहीं, क्योंकि आप तो आके तुरंत बोलते हो हम तो कुछ जानते ही नहीं हैं, हम तो बेचारे, हम बच्चे हैं, अभी हम इतना नहीं, हम आएँगे। लेकिन आप बोलने पे कभी नहीं चुप बैठते हो। तो आप जैसे उनका एक सपोर्ट बन के उन्होंने रखा है कि सपोर्ट मेरा रहो, कि एक इंसान को सहारे की ज़रूरत होती है जब इस एज में जाता है, क्योंकि उनकी बहू एक्चुअली में नहीं रह रही है वो, तो आपको सहारे की वजह से रखा है। वो आप सहारा ना देके केवल उनके लिए बोझ बन के रह रहे हो, तो वो कहीं का नहीं सही है। क्योंकि आप अपने घर पे, मैंने आपको काम करते देखा है, आप अपनी मम्मी के साथ काम कराते थे वहाँ पे, जब आप अपने घर पे रहते थे। आप जब यहाँ आते हो तो आप बिल्कुल भी काम नहीं करते, केवल आपका काम यूट्यूब का है, इंस्टा का है, आप वीडियो बनाने में ठीक हो, तो आप घर का भी काम करना, क्योंकि सब कोई अपने घर का काम करता है, उसके बाद काम करता है। जो भी उसका जो प्रोफेशन है उसका वो बाद में होता है, पहले उसका घर का काम होता है।
तो आपका वो चीज़ें क्यों नहीं दिखती? आपको क्यों लोग टारगेट करते हैं? क्यों आपको बोलते हैं कि आप कहीं न कहीं गलत हो? क्योंकि आप जिस चीज़ के लिए जिस वजह से यहाँ पे आए हो तो वो चीज़ें दिख ही नहीं रही। आप केवल अपना अपना एम लेके आए हो, मेरा उद्देश्य क्या है? आपका उद्देश्य यही है कि मैं एक अच्छी वो बन जाऊँ, क्योंकि यहाँ पर वहाँ से ज़्यादा सुविधा है। वो आपका सारा खर्चा ये लोग देख रहे हैं, मम्मी-पापा। ऐसा नहीं है कि आप सारा खर्चा आपके मम्मी-पापा देते हैं, आपका सारा खर्चा ये झेलते हैं। तो आप इस वजह से यहाँ पे हो, नहीं तो आप जा चुके थे, ठीक है? तो आप आए ही इसी वजह से हो कि आप उनको मतलब आपकी बहुत होशियार हो, इसे कहते हैं होशियारी, क्योंकि अब उनकी बहू नहीं। वैसे तो इंसान को अच्छा ही नहीं लगेगा, जहाँ पर आप समझाने के बावजूद, यदि कोई दिक्कत हुई थी तो आप समझाने के बावजूद, समझाने के अलावा आपने कुछ चीज़ें और वैसी कर दी। तो आपने मुझे इतना वही नहीं हुआ कि यार ऐसा इंसान क्यों कर सकता है, क्यों करेगा? लेकिन आपका मुझे समझ ही नहीं आया कि मतलब कि आपको एक भी अंदर से एक कहते नहीं, किसी को भी कोई चीज़ लगती है ना तो फिर दर्द होता है, एक मतलब बाहर वाले इंसान के लिए भी। लेकिन एक अंदर से जो दर्द होता है वो कैसे नहीं तुम्हें फील हो कि अंदर से दर्द फील हो जाता है, क्योंकि हमारे किसी इंसान को यदि लगती है जिसके पास हम रह रहे हैं, जो हमारे हर चीज़ में साथ दे रहा है, उसके दर्द हो रहा है, उसकी तकलीफ है, तो मैं क्यों नहीं समझ रही हूँ कि हाँ मुझे काम कर लेना चाहिए। मम्मी जी आप बिल्कुल काम ना करिए, मैं काम कर सकती हूँ, क्योंकि मैं इतनी छोटी नहीं हूँ कि किसी को खाना नहीं बना सकती है, क्योंकि आपके यहाँ ऑलरेडी मतलब और काम के लिए लगी हुई है, तो आपको केवल खाना बनाना है। और खाना भी आप मम्मी जी से बनवाते हो, ये कहाँ का रूल है भैया? ये कहाँ का वो है कि इस एज में वो खाना बना रही? चलो आगे का वीडियो देखते हैं, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए चैनल को और कमेंट करिएगा और बेल आइकन के साथ। थैंक यू सो मच।